जी हाँ बाबू, मैं आप लोगों को शुरू करूँगा आज विज्ञान का 2026 का सेट पेपर है, जो कि 2026 में बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा पेपर है। ये अगर करते हो तो नंबरों की बारिश हो जाएगी। और वीडियो के आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको 70 में 70 नंबर बिल्कुल इस पेपर से मिलेंगे। 70 में 70 की गारंटी रहेगी आपको। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्या है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठीय गोली कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जल्दी कमेंट में बताइए कि पहले का आपका क्या सही होगा। तो पहले का आपका सही होगा बिल्कुल आपका, हाँ जी, बिल्कुल आपका सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर, गोलीय लेंस। क्या होगा? गोलीय लेंस। कौन सा सही होगा? गोलीय लेंस सही होगा। दूसरे नंबर का आते हैं। दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण की सभी। बताइए क्या होगा? दूसरे का ए नंबर, अवतल दर्पण होगा। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? बताइए। वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, आभासी उल्टा और बड़ा बनेगा, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। बताइए क्या बनेगा? तीसरा का कमेंट में जल्दी बताइए। तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। तो आप लोगों के लिए ये 3 क्वेश्चन हुआ। सबसे तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ने से अच्छा है, बेहतर है कि पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस पेपर आप लोग पढ़िए। क्या पढ़िए? प्रीवियस पेपर पढ़ते हैं तो आपको बार बार पूछने वाले जो सवाल हैं वो तैयार हो जाएंगे। कौन कौन से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं? तो प्रीवियस ईयर ही पेपर है ये सब, आपके बिल्कुल एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। तो मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं का फोकस कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो क्या कारण है बताइए झट देने कि 4 नंबर का कौन सा सही होगा? तो 4 नंबर का समंजन होगा। क्या होगा? समंजन होगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमेशा एक ऐसा आएगा जो कि आपको मिलान करने के लिए आएगा। क्या करने के लिए आएगा? मिलान करने के लिए आएगा। तो बताइए विद्युत विभवांतर किसका है? तो विद्युत विभवांतर आ जाएगा भी में, यानी वोल्ट में। किसका मात्रक है? वोल्ट का। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आते विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का आपका वाट होता है। क्या होता है? वाट। और विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। और इसका तरफ से पहला का चौथा इसमें दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका हमारा विकल्प 5वां का डी नंबर सही होगा। ठीक है ना? अब देखिए 6वां नंबर, एक चीज और, स्मार्ट प्लस पढ़ाई। स्मार्ट प्लस पढ़ाई, स्मार्ट प्लस पढ़ाई आपको क्या कर देगा? इक्वल टू बताइए क्या होगा? स्मार्ट प्लस पढ़ाई यानी ज्यादा नंबर। क्या हो जाएगा? ज्यादा नंबर, यानी टॉपर बनोगे। इसी सूत्र के साथ आपको पढ़ाई करना है। स्मार्ट प्लस पढ़ाई यानी पढ़ाई आपको स्मार्ट करनी है, स्मार्ट तरीका से, तभी जाकर ज्यादा नंबर मिल पाओगे, टॉप बन पाओगे। ठीक है? दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में और एक पार्श्व क्रम में संयोजित है। यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, पार्श्व क्रम समांतर बोला जाता है। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम समांतर में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो हमको मानना है कि प्रतिरोध क्या है? आर है। क्या है? आर है। श्रेणी क्रम में कुल आर कितने हो जाएंगे? तो आर प्लस आर यानी 2R हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2R। और पार्श्व क्रम में कितने हो जाएंगे? आरपी हम लिखेंगे, आरपी के लिए नहीं, अरे ये क्या हो जाएगा? प्रतिरोध आरपी यानी पार्श्व क्रम के लिए, जिसको हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R प्लस 1/R। कितना हो जाएगा? 2/R हो जाएगा। और इसके बाद हम आगे हल करेंगे। यहां पर देखो कैसे,
परिपथ में वोल्टेज भी समान होने पर उत्पन्न ऊष्मा H बराबर v स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता है, जहाँ t बराबर समय है। क्या है? समय है। श्रेणी क्रम में ऊष्मा Hs बराबर v स्क्वायर बाई आर एस इंटू टी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आर एस की जगह पर हमारा 2 हो जाएगा 2r, तो v स्क्वायर बटा 2r हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू टी। पार्श्व क्रम में एच पी बराबर v स्क्वायर बाई आर पी इंटू टी, तो आर पी की जगह पर r बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r बाई 2 हो जाएगा। तो v स्क्वायर बटा r बाई 2 लिखेंगे इंटू टी। तो और यहाँ पर देखो v स्क्वायर बराबर 2v स्क्वायर हो जाएगा बटा r इंटू 2, क्योंकि ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। भाग में है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इतना तो समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन भाग में जाएगा, कौन सा क्वेश्चन ऊपर नीचे गुणा होगा। तो अनुपात पूछा है तो एच एस बाई एच पी, ठीक है ना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है ना। v स्क्वायर बाई 2r इंटू टी, 2v स्क्वायर बाई r इंटू टी। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, r से r कट गया, t से t कट गया, तो बचा हमारा 1/2। कितना बचा? 1/2। नीचे हमारा कितना बचा? 2। तो ये नीचे आएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 1/1 कह सकते हैं। तो इसका हम विकल्प मारेंगे 1/4, यानी सी नंबर। कौन सा मारेंगे? सी नंबर मारेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा। आइए अब अगला क्या बोला है, 7वें नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या बोला है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? शून्य होता है। क्या होता है बताइए? 7वें नंबर का डी नंबर सही हो जाएगा। कितना? डी नंबर पे गोला करेंगे, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अब ये 8 नंबर देखो, ये चित्र तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप बताइए बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा। तो इसको चित्र को स्क्रीनशॉट मारिए, बुक में खोजिएगा, ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और ध्यान में देना है। क्या देना है आपको? तो पेपर को एकदम अच्छे से लिखना है, ओमार शीट को भरना है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको नंबर तो बौछार हो जाएगा। बताइए 9 नंबर का क्या होगा? जल्दी बताइए कि 9 नंबर का क्या होगा। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी कौन सा है? तो 9 नंबर का आप लोग बता रहे हो बी नंबर, बिल्कुल आपका सही है। दूसरा नहीं, ये नहीं, ये वाला क्या बोलते हैं, पहला और चौथा सही है आपका, ये वाला गलत है, ये और ये सही है। बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आओ 10 नंबर क्या कहता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं। 10 नंबर बताइए क्या कहते हैं। सी नंबर खनिज, बिल्कुल सही। बताइए 10 में आपका कितना सही हुआ, जल्द बताइए कमेंट में। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? बताइए आपके दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, जल्दी बताइए। 11 का बी नंबर सही हो जाएगा। कितना? बी नंबर। 12 का आप आते हैं तो 12 का भी बी नंबर होगा। अब पढ़ो और इसका आंसर दो। 13 नंबर जो है, 13 नंबर देखो इस तरह से दिया हुआ है, NaOH प्लस CH3COONA प्लस H2। इसका यहाँ पर क्या रखेंगे तो इसके बराबर, यानी इसका रिएक्शन इसके साथ कर देगा। तो बताइए कि NaOH के प्लस के बाद हम क्या रखेंगे, बताओ जल्दी बताओ। जैसे कि CH3COOH, ठीक है ना। तो CH3COOH यहाँ से हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। इस तरह से करके हमारा क्या हो जाएगा, चलो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 संतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। संतुलित करके दिखा देना है। देखिए 14 नंबर क्या है। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? बताइए जल्दी। 14 नंबर का कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। 14 का ए सही होगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। पहले हम नसा द्वार, तब कंठ, तब ग्रास नली, तब श्वास नली, तब फेफड़े। बताइए 15 नंबर का कौन सा कथन, मतलब कारण है इसकी। कथन दिया हुआ है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। बताइए
कारण दिया है मानस पुरुष के एक्स वाई गुणसूत्र से। इसका कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, बताइए। 15 नंबर का 15 नंबर का ए नंबर होगा, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन ही व्याख्या करता है, इसकी व्याख्या भी करता है। अब आइए 16 नंबर, ये चित्र वाले प्रश्न हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बुक में देख लीजिएगा। 17 नंबर, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। 17 का ए नंबर, ये आपका HW रहेगा, आप करके बताएंगे, अगले वीडियो में मैं आऊँगा कल। तो 18 नंबर देखो, ये भी फिगर वाला है, यानी बायो से प्रश्न है, किससे, बायो से। ABC किस क्रम में दिया गया है, बताइए। तो ABC आपका दिए हैं प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, ठीक है ना। 19 नंबर क्या है, ए नंबर, क्या सही होगा, ए नंबर। 20 का कौन सा सही हो जाएगा आपका, एक आहार श्रृंखला में तीसरी पोषी स्तर पर हमेशा कौन आता है, 20 का बताइए, मांसाहारी प्राणी, ठीक है ना। अब हम खंड बी यानी खंड बी वर्णात्मक प्रश्न क्या करते हैं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए कौन सा है, पहले इसके पहले बताइए। सबसे तो अच्छा ये बात है कि हर चैप्टर पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, मतलब कि हर चैप्टर अब नहीं पढ़ोगे, एग्जाम में वही आता है जो बार बार पूछा जाता है, तो बार बार पूछे हुए प्रश्न को ही हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब अपना सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष वही होता है जो निकट और दूरदृष्टि माने देखने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, वही चीज़ इसमें लिखना है। तो आपको 2 और 2 4 नंबर मिल जाएंगे। इस पे भी मिलेगा 2 नंबर और 2 नंबर इस पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं लिखना है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका कौन कितने प्रकार, 2 होते हैं, एक दूरदृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष, बस इतना ही लिखना है। हमें प्रकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षों के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, तो ये इंद्रधनुष हमारे बरसात के समय में क्यों दिखाई देता है, ये आप लोग बताओ, और इसको लिखोगे तो 2 नंबर मिलने वाले हैं। उत्तल लेंस का अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, बताओ। क्योंकि उनका दोनों क्या होता है, सटा रहता है, ऐसे करके उसका हम आंसर देंगे तो 2 नंबर इसके पे भी मिल जाएगा। अवतरण दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखना है, उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, एक एक उपयोग लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। किसी 4 ओम प्रतिरोध के प्रति 1000 जूल उष्मा उत्पन्न होती है, प्रतिरोधक के सिरे पर विभवांतर ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करो। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरीय 5 एम्पियर विद्युत धारा लेकर के 30 सेकेंड में उत्पन्न उष्मा परिकलित कीजिए, तो ये आपका 4 नंबर का है, यानी 2 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये है। तो ये दोनों करते हो तो आपको 2 2 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो अब ये देखिए पूरे के पूरे 6 नंबर हैं इस पे। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को परिच्छेदित करती हैं, 2 नंबर। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण, 2 नंबर। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल, 2 नंबर। ये सेट पेपर लगा रहे हो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उस चैप्टर के जा करके पढ़ेंगे, तभी जा करके आपको इसमें से प्रश्न समझ में आएगा। तो पहले क्या किया जाता है, हल किया जाता है, उसके बाद एनालिसिस किया जाता है, कौन सा गलत हुआ कौन सही हुआ, फिर उसको क्या करते हैं हम जा करके हम उसको हम क्या करते हैं, फिर हम तब जा करके हम सही करेंगे, ठीक है ना। तो अब आते हैं उपखंड 2 पे, ठीक है ना। उपखंड 2 पर आते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है, ठीक है ना। इस तरह से करते हैं तो एक एक करके आपको 4 नंबर मिलेंगे। इस चारों प्रश्न पे एक एक नंबर मिलेंगे, तो इस तरह से आपको 4 नंबर बनने वाले हैं, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित का कारण बताना है। कारण इसका क्या दिया हुआ है, 1 और 2, 6वें के दोनों प्रश्न का कारण बताना है। इस तरह से 2 2 नंबर मिलेंगे, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 4 नंबर इस पर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखते हो, IUPAC नाम इन दोनों का लिख देते हो, इसको लिख देते हो 2 2 4 और 2 6, पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। इसमें अथवा करके नहीं दिया हुआ है, बस यहाँ पर ही एक अथवा दिया हुआ है, या तो आप इसको कर सकते हो या तो इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो अथवा में आपको 4 नंबर ही प्रश्न मिलेंगे और कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। अब आते हैं उपखंड 3 पे, कितने आते हैं,
उपखंड 3 पे आते हैं। तो उपखंड 3 में दिया है जैव निम्नीकरण गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताना है। इस तरह से 2 4 नंबर मिलेंगे। यह जो फिगर दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से बनाना है और इसका अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र कर देना है, तब आपको नंबर मिलेंगे। अब ये देखो, ये गद्यांश दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है ना, उसके बाद नहीं है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आपका यही है, 10 नंबर और 11 नंबर। तो पूरे ये 4 नंबर के आएंगे और ये आपका 6 नंबर दोनों आएंगे, जो कि आप इसको कर सकते हो या तो इसको कर सकते हो। पुष्पी केसर का चित्र बनाना है और चित्र सहित इसका बताना है। मैं बता चुका हूँ वीडियो में, आप जा करके पढ़ सकते हो। नामांकित चित्र बनाना है मानव नहार का। तो इस तरह से 6 नंबर इन दोनों पे है, 2 नंबर चित्र पे और लिखने पर 4 नंबर, तो टोटल आपको 6 नंबर। इस तरह से आपको टोटल 70 नंबर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को मेरे शेयर करिए और लाइक करिए।